नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इमरान खान भारती, आपका दोस्त, आपका हमदम, आपका मित्र, आपका भाई। अपने वादे के अनुसार मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपना न्यूज़ चैनल लेकर के। और आप सोच रहे होंगे कि मैं किस पहनावे में हूं आपके सामने। ये पहनावा मैंने इसलिए पहना है कि आपको कुछ याद दिला सकूं, क्योंकि आपको याद नहीं होगा शायद। बहुत लोगों को याद नहीं होगा, कुछ को तो याद होगा, बहुत लोगों को याद नहीं होगा। आज है 1 मई। 1 मई मतलब ये नहीं कि मेरे न्यूज़ चैनल की शुरुआत का दिन, बल्कि 1 मई मतलब मजदूर दिवस। तो आज विश्व मजदूर दिवस है। हम जहां बैठे हैं, हम से मतलब हम सब, उस पे जो छत है ना, वो छत भी एक मजदूर ने बनाई है। हम जिस चीज पर बैठे बैठे हैं, चाहे वो तखत हो, बेड हो या कुर्सी हो, उसको भी एक मजदूर ने बनाया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हम लोग उस मजदूर को भूल गए कि वो आज कितने कष्ट में है। हम तो लॉकडाउन में हैं, अपने घरों में हैं, लेकिन हमने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वो मजदूर किस हाल में है। आपने टीवी पर देखा होगा, टीवी वगैरह पर, कि मजदूर सैकड़ों किलोमीटर साइकिल चलकर अपने अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें कई लोग रास्ते में दम तोड़ दिया। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार सरकार, विपक्ष या फिर हम? इसका जवाब जानेंगे हम। लेकिन एक बात अपनी आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि बिहार में इसी वर्ष चुनाव है। ये चुनावी साल है, और पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई भी हो, इसका भरपूर फायदा उठाना चाह रही है। उनकी नज़र में कोरोना और ये मजदूर सिर्फ एक वोट बैंक है। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आइए कुछ वीडियो क्लिप्स आपको दिखाते हैं, जो कि मैंने एबीपी न्यूज से ली है। आइए पहले उसको देखते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री से सुनिए। इतनी बड़ी संख्या में लोग चेन्नई में, बेंगलोर में, मुंबई में रुके हुए हैं, उनको बसों से लाना संभव नहीं है। एक एक बस को 6 दिन 7 दिन लग जाएगा आने और जाने में। और इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिना स्पेशल ट्रेन से की व्यवस्था किए हुए केवल बसों से लाना संभव नहीं होगा। इसमें महीनों लग जाएगा। सरकार ने बसों का रोना रोया तो तेजस्वी यादव ने सियासी दांव चलने में देर नहीं की। ट्वीट कर कहा, हम सरकार को 2000 बसें देने को तैयार हैं। सरकार नोडल और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में इन बसों का प्रयोग कर सकती है। बसें पटना में कब भेजनी है बताया जाए। बस पर हो रही सियासत में बीजेपी ने तेजस्वी पर तुरंत पलटवार किया। कह रहे हैं कि 2000 बस दे देंगे प्रवासियों को लाने के लिए। बहुत पैसा है राष्ट्रीय जनता दल के पास, मुझे तो बहुत मालूम है ना, और दुनिया को भी मालूम है। अपने इस पैसे का जो आपके पास धन है, उसका कितना इस्तेमाल आपने किया पिछले 1 महीना में, वो भी जनता हिसाब खोज रही है। बिहार में साल चुनावी है, लिहाजा बस के बहाने सरकार को सियासी तौर पर बेबस करने में पप्पू यादव भी पीछे नहीं रहे। बिहार सरकार के पास धन नहीं है। मैं तन मन धन से हर बिहारी को वापस लाने को प्रतिबद्ध हूँ। कोटा से छात्रों को लाने हेतु वहाँ 30 बस लगवा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से आग्रह है कि वो बस सैनिटाइज कर छात्रों की सुरक्षित यात्रा का इंतजाम सुनिश्चित कराएं। संकट और सियासत के बीच नीतीश सरकार के श्रम मंत्री लॉकडाउन में मिली छूट में एक उम्मीद देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बाहर हैं सभी आपस आना ही चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पर सेक्टर में वर्क शुरू हो चुके हैं, लोग अपने काम में लग चुके हैं। जो लोग आना चाहेंगे उसको क्रमबद्ध नीति बनाई जाएगी, उस पर विचार कर करके। देखा आपने किस तरह बिहार के नेता, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने किस तरह से मजदूरों को लेकर अपनी अपनी प्लानिंग बताई। आज लॉकडाउन का सेकंड चरण भी समाप्ति पर है, 3 तारीख को समाप्त हो जाएगा। अभी तक किसी ने कुछ नहीं सोचा था। एक बार की सोचते हैं कि ट्रेनें चला दी जाएं, बसें चला दी जाएं, किसी भी तरह से उनको ले आया जाए। कुछ विपक्षी कह रहे हैं कि मैं 20,000 बसें दूंगा, 2000 बसें दूंगा। कुछ कह रहे हैं कि मैं तन मन धन से खर्च करने को तैयार हूं। तो ये मोहब्बत क्या सिर्फ बिहार के मजदूरों के लिए है? पूरे हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए नहीं है। बिहार के मजदूरों के लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां चुनाव है, आपको उनका वोट दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छे सभ्य समाज की पहचान नहीं है।
चलिए मानते हैं आप मांग कर रहे हैं कि ट्रेनें चला दी जाएं। ट्रेनें चलाने से क्या मकसद हल हो जाएगा? ट्रेन चलेगी, हिंदुस्तान की ट्रेन व्यवस्था जनरल क्लास की कैसी है ये किसी से छुपी नहीं है। एक एक डिब्बे में एक एक हजार आदमी बैठ के जाता है, सफर करता है, छतों पे, लेटरिन में, हर जगह सफर करता था आज तक। ठीक है, विदेश में जो नागरिक थे उनको लाने के लिए आपने प्लेन भेजे, तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि उन मजदूरों को लाने के लिए भी हम प्लेन भेजें? आप कह रहे हैं बसों से 6-6 दिन 7-7 दिन लग जाएगा, पूरा महीना बीत जाएगा, तो प्लेन चलाइए ना। प्लेन क्यों नहीं चला रहे हैं आप? किस चीज की कमी है सरकार के पास? भाई सेंटर में आपकी सरकार, बिहार में भी आपकी सहयोगी सरकार है, तो आप प्लेन से मजदूरों क्यों नहीं मंगा रहे हैं? और रही बात, आप कह रहे हैं 2000 बसें मैं दे दूंगा, तो 2000 बसें जनाब आप रहने दीजिए, अपने पास रखिए। आप उन गरीबों को कुछ पैसे दीजिए, कुछ राशन दीजिए, कुछ खाने दीजिए जो भूखे मर रहे हैं। सरकार ने, केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए कुछ कदम उठाए जो कि काबिल तारीफ है, लेकिन उसमें भी एक लोचा है। मैं देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, लोचा। लोचा क्या है कि आपने खातों में पैसे तो लगा दिए, लेकिन बहुत से मजदूर, बहुत से लेबर ऐसे हैं जिन्होंने अपना एटीएम कार्ड, अपना बैंक की सारी सब कुछ अपने घरों में दे रखी है कि हम यहां से कमा के पैसे अकाउंट में लगाएंगे, तो वहां से निकाल लिया करना। आज उनके परिवार पास तो पैसा है उनके गांव में, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। उसका क्या समाधान है? कोई समाधान नहीं उसका, तो सोचा ही नहीं गया। दूसरी बात, मजदूरों से थोड़ा मैं अलग हट के बात करूं। सारे चैनल्स ने दिखाया मजदूरों की समस्या और पूंजीपतियों की समस्या कि वो वहां फंसे हुए हैं, छात्रों की समस्या। किसी ने ये नहीं दिखाया कि मध्यम वर्गीय परिवार कितना कष्ट में है। मध्यम वर्गीय परिवार यानी कि हम और आप कितने कष्ट में है, ये बात किसी ने नहीं दिखाई, ना मुद्दा उठाने की कोशिश करी। मैं एक बात करूं, अगर मिसाल दूं, मैं अपनी बात करता हूं कि चलिए मैं एक दुकानदार हूं, मेरी दुकान पिछले 1 महीने से ऊपर हो गए बंद हो गए। मेरे पास जो जमा पूंजी थी मैं उससे अपना घर चला रहा था, मैं क्या सभी चला रहे हैं। अब जमा पूंजी समाप्त हो गई, या समाप्त होने पर है, या 10 दिन 20 दिन 1 महीना कोई और खा लेगा। उसके बाद क्या खाएंगे हम? हमारे पास तो बीपीएल कार्ड भी नहीं है कि हम राशन जाके मांग लेंगे सरकार से। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, चुनाव से पहले सरकार जैसे कहती थी, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान में बहुत सारी सरकारें हैं स्टेट्स लेवल पर, और सेंट्रल लेवल की भी मैं बात करूंगा। जैसा कि कहा गया था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, मुझे 15 लाख नहीं चाहिए। जो विकास हिंदुस्तान का हो रहा है वही काफी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आज जब एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक गरीब परिवार बहुत कष्ट में है, तो क्या सरकार का यह फर्ज नहीं बनता, जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार हैं, चलिए गरीबों के लिए तो आपने कर दिया, उनके खाते में पैसा पहुंच गया, मध्यम वर्गीय परिवार को क्या मिला? आप कहेंगे मैंने ऋण में छूट दे दी, किस्तें जमा करने में छूट दे दी। जनाब, हर किसी के पास मकान नहीं हिंदुस्तान में, हर किसी के पास कार नहीं कि आपने ऋणों में छूट दे दी। जो कार खरीद सकता है वो कार किस्त भी भर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, जो साइकिल से चल रहे हैं, जो उनकी बात कर रहा हूं मैं। उनका खाता जीरो है इस समय। वो तो ना किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, ना बीपीएल कार्ड उनके पास है कि जाकर राशन ले लेंगे, ना वो लाइन में लग के खाना खा सकते हैं। उनका परिवार भूखा मर रहा है। मेरी सरकार से गुजारिश है अपने चैनल के माध्यम से कि वो प्रत्येक भारतीय नागरिक मध्यम परिवार से जो है, जिनका खाता है बैंकों में, सेविंग अकाउंट, बचत खाता है, सरकारी बैंकों में मैं कहूँगा, प्राइवेट बैंक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट बैंकों में खाता का मतलब है कि आप में मिनिमम बैलेंस 10,000, 20,000 या 50,000 होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ आपके सरकारी बैंकों का, जिसमें 500 की सीमा होती है। 500 ना भी हो तब भी अकाउंट चलता रहता है। सरकार ऐसे खातों की जांच करे जिसमें शून्य है या 100-200 पड़े हुए हैं, और पिछले 1 महीने में उनका कोई टर्नओवर भी नहीं हुआ, 1.5 महीने में, तो उनको कम से कम, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, 5,000 रुपए की सहायता तो देनी चाहिए। मैं ऐसे ही सोच रखता हूं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, मजदूर दिवस
मजदूरों का दिन, आज मजदूर ही बेसहारा है। हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है, लेकिन मजदूर कोई कुछ नहीं कर रहा है। मजदूर बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में है। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मजदूरों के लिए कुछ सोचें। मैं सरकार के भरोसे बैठने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपसे, आम जनता, आम पब्लिक भी मजदूरों के लिए कुछ करे। जहां देखे मजदूर हैं, उनका हाल चाल पूछे, उनके लिए जो कुछ हो सके आप 2-4-500 आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो उनको हेल्प कर दीजिए कि लीजिए जेब में रखिए अपनी, आप लगता कोई जरूरत पड़ जाए आपको। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। और आज चूंकि हमारा न्यूज़ का पहला दिन था, तो मैंने इस तरह शुरुआत करने की कोशिश करी है। अब बाकी आपको आगे से एक अच्छा न्यूज़ चैनल दिखाने की कोशिश करूंगा, अच्छी खबरें दिखाने की कोशिश करूंगा और सत्यता की विवेचना करूंगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। आज की खबर तो मैंने यूं ही बना दी क्योंकि आज मैंने वादा किया था आपके सामने हाजिर होऊंगा। दूसरी बात ये कि मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब और आपका लाइक मुझे हिम्मत देगा आगे सत्य को दिखाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद,